हम सब ने बाप की इज्जत, बाप से प्यार, बाप का आदर सम्मान, बाप की पूजा तक तो सुना और देखा होगा, बट यू मस्ट नॉट हैव सीन द लव, जहां बेटा दुनिया भर की गुंडागर्दी करता है एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग ही डज ही हैज ओनली वन क्लैरिफिकेशन फॉर दैट। पापा जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन पापा ना पापा बोलो पापा मैं बोलूंगा पापा मेरे पापा उसके पापा नहीं पापा है पापा My father is the best father in the world. So let's witness this अनोखा बाप प्यार presenting animal. Meet रणविजय जिसके दो ही काम है, पहला सेंस पापा उड़ा पापा मैं जल पापा और दूसरा फालतू का ज्ञान झाड़ना। घर में जब एक सुंदर लड़की होती है और उसका एक भाई होता है तो उन दोस्तों में से एक को चुनकर घर की मौसी बुआ ताई भाई बनाती है। पता है क्यों? तुझे पता है पहले लड़कियां लड़कों को कैसे सिलेक्ट करती थी? सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे, जंगल में घुसकर शिकार कर लेकर आते थे और औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा। मिडिल क्लास लोगों से मिलना नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों से मिलना है। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड एंड यू अंडरस्टैंड कि तेरे बाप दादा ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पापा उस पर गुस्सा करते रहते हैं, और करे भी क्यों ना। कॉलेज में रिवॉल्वर लेके चला जाएगा, बीच स्कूल से उठ के आ जाएगा, ढंग की बात कोई करेगा नहीं, और गुंडागर्दी का मन हो तो सारा बिल पापा भी फोड़ देगा। मेरी गन और वायलेंस की वजह से ये घर आज भी आबाद है। तुझे जितने भी गले काटने मेरे नाम पे काट ले। He falls in love with गीतांजलि, who is no lesser than a statue. कभी बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। ये लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा। You have a big pelvis, you can accommodate healthy babies. घर पे झगड़ा हो, मारा तुझे। और भी हमारे बारे में सोचा नहीं इस लड़की ने। कल तक तो भैया भैया करके बुलाती थी। दिस इज सो रॉन्ग। और जब बोलेगी तो किसी को घंटा समझ नहीं आएगा क्या बोल गई। One day of peace in your life. जोग नहीं रोग है। Really wish you died that day. She calls रणविजय भैया from childhood. बट रणविजय ने एक दिन उसके आगे थोड़ा ज्ञान क्या झाड़ा, she is ready to make him सैया। दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा। अगर तू वहां होती तो किससे चूज करती? रणविजय अपने पापा से प्यार करता है, इसलिए उनके डांट देने पे वो 6 साल के लिए घर से चला गया एंड नो कॉन्टैक्ट टू हिज फैमिली। ही डजंट इवन नो कि उसकी छोटी बहन की शादी भी हो गई है। माय हस्बैंड गौरव। हेलो भैया। ऑन वन फाइन डे रणविजय को पता चलता है कि उसके पापा को गोली लगी है, जिसके बाद दिस सो कॉल्ड अल्फा इज बैक सो दैट वो अपने पापा को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके लिए उसे वेपन्स यूज करने होंगे, दूसरी औरत के साथ सोना होगा, सिगरेट पे सिगरेट पीनी होगी एंड ऑफ कोर्स गांव से अपने भाइयों को बुलवाना होगा ताकि वो उनसे बैकग्राउंड में खड़े होकर गाना गवा सके। एंड ऑफ कोर्स जब वो दूसरी औरत के साथ सेक्स कर रहा हो तो वो सब मेक श्योर करें कि उसकी वाइफ को कुछ पता ना चले। What's happening with your brother? तो फोन कर। एक्चुअली भाभी भाई बहुत बिजी है आजकल। फॉर हिज सिस्टर हिज थॉट्स आर लाइक अच्छा कि वरुण की एक भी क्वालिटी नहीं उनमें, मतलब यू आर स्ट्रॉन्गर जीन्स, डोमिनेटिंग जीन्स। फिर से शादी कर ले, गेट बैक टू द फैमिली बिजनेस। दीदी तूने गलत इंसान से प्यार किया है। I'll organize a swayamvar for you, please. तू पीछे मत पड़। क्या हो रही थी? Hey, Mr. Gold. एंड फॉर हिज वाइफ I will slap you so hard like I slap other men around. वो टिचकी विचकी वाला नहीं, एकदम पाक। Don't ever take my cigarettes away from me. It's hurting. Thirdly, it's a man's world. महीने में 4 बार पैड चेंज करने के लिए इतना करती है तू। Gitaanjali, you forgave me for so many murders. You cannot forgive me for sleeping with one. But if I don't come back, दोबारा शादी मत करना। ही इज कंप्लेनिंग कि उसे बाप का प्यार नहीं मिला, बट व्हाट अबाउट हिज ओन किड्स? उनको तो इसे देखने तक की भी फुर्सत नहीं है। व्हाट अबाउट हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर? उसका कुछ नहीं, फालतू का ज्ञान दिलवा लो जितना मर्जी। रणविजय बाहर हद से ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट करके आता है और घर पे फालतू के टॉपिक्स पे बहस करने बैठ जाता है। कितनी बार बोला साइन लैंग्वेज मत यूज करो। ये क्या है? ये मेरा स्पेशल हैंडक्राफ्टेड अंडरवेयर है और तुम लोग के गंदे डिटर्जेंट ने बर्बाद कर दिया मेरे अंडरवेयर को। रैश हो गया है मुझे अंदर। रणविजय के होटल में अटैक हो जाता है, जहां ये अजीब सा मास्क पहन के 200-300 लोग स्कूल प्रेयर टाइम की तरह खड़े हैं एंड रणविजय विल फाइट विद देम अलोन, क्योंकि उसके सारे सरदार भाइयों को तो पीछे खड़ा होकर गाना गाना है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते ही इज इन कोमा, बट बस 1-2 मिनट के लिए, जिसके लिए डॉक्टर्स की टीम बुलवाई है, जिन्हें स्पेशली उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए वो रणविजय से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। Sir, I'm Dr. Amrita. I'm a psychologist. So we can do this evaluation one-on-one. There will be a lot of personal questions. It's okay. Evaluation begins with your sex life.
ये कैसा चेकअप है? How often were you intimate with your wife? 5 साल तक भी कुछ नहीं करे. Sugar good. Right, Gitanjali? Excuse I'll be me. on just like this whenever you want. Tell me, when was the last time we did? राइट रणविजय, शायद वो भी यही सोचती होगी. Here comes जोया जो अबरार के लिए काम करती है एंड रणविजय ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए वो बहुत नजदीकी से उस पे नजर रखेगा. Zoya knows that Ranvijay has a wife, so she is ready to give tough competition to Gitanjali in terms of getting dominated by Ranvijay. Because you know, it's Sandeep Rendi Wanga. इनकी मूवीज में फीमेल सिर्फ सिर हिलाती है और मार खाती है. Come, click my show. Zoya loves Ranvijay because वो वाइफ बच्चों के होते हुए भी उसकी लेने के लिए टाइम निकालता है. So she tells him about Abrar. अबरार का और आपका शायद कोई रिश्ता है, क्योंकि वो आपके पापा को बलबीर चाचा कहकर बुलाता है. लाइक अ डॉग, तुम लोगों ने एक सिंपल से काम को अपना पर्सनल ईगो बना दिया. बट वो तो बात ही नहीं करता, तूने कब सुन लिया? खैर छोड़ो, बिकॉज इट्स द टाइम फॉर एंड गेम बिटवीन अबरार एंड रणविजय, जहां रणविजय के गांव के भाई लोग एज यूजुअल बैकग्राउंड में खड़े होकर उसे चीयर करेंगे. एंड नो फाइट इन दिस मूवी बिगिन विदाउट म्यूजिक, सो दे हिट ईच अदर अकॉर्डिंग टू रिदम एंड पेस ऑफ म्यूजिक. And after all this, Ranvijay's father is so proud of him. And finally he says, तुझे जितने भी गले काटने मेरे नाम पे काट ले. मैं जानता हूँ तूने आज तक जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि अंदर से तू एक क्रिमिनल है. and this dialogue is the short brief of entire movie. Okay, thank you so much for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.